गांधी से पूछताछ पर बोले जेपी नड्डा, कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है। ईडी दफ्तर में मौजूद हैं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, और इसी बीच क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है। और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है, और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला था, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है, और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है, और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है, और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है, और नियम सबके लिए बराबर है, और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। तो जेपी नड्डा को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस कानून को अपना काम नहीं करने देना चाहती है, और इसीलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक हंगामा बरपा हुआ है। इस वक्त ईडी के ऑफिस पर क्या चल रहा है ये भी हम जानेंगे, साथ ही मुंबई भी चलेंगे हम अपने सहयोगी के पास। लेकिन पहले ईडी दफ्तर पर चलते हैं, वैभव जुड़े हुए हैं। वैभव, पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी से, लेकिन हंगामा भी लगातार जारी है, और इस बीच भ्रष्टाचार के समर्थकों को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लग गया है। पीएमएल की धाराओं में किसी तरह का परिवर्तन करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिल्कुल सुजाता, तमाम चीजें एक समानांतर चल रही हैं, और इसी कड़ी में इस वक्त ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ जारी है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर। तस्वीरें ये ईडी के दफ्तर की हम आपको दिखाएंगे, यहां पर बैरिकेडिंग की गई हो, और यहां पर अंदर सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पीएमएलए की तमाम धाराओं में जो है वो छूट को लेकर विपक्ष की जो 242 याचिकाएं तकरीबन थी, उन सभी को खारिज कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये प्रवर्तन निदेशालय समेत तमाम उन एजेंसियों का एक अधिकार है कि वो किसी से सवाल पूछ सकती हैं, और सवाल पूछने के बाद कार्रवाई कर सकती हैं। अगर आपको किसी तरह की आपत्ति है, उन आपत्तियों को लेकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच जयराम रमेश किस तरह से रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए, वो भी हमने आपको दिखाया। इन सब के बीच अब सबकी नजरें प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर टिकी हुई है, जहां पर सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है, और सोनिया गांधी से वो तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब तक कहा यह जा रहा है कि कल तकरीबन 60 सवाल जो है वो पूछे गए, इसके पहले 25 सवाल पूछे गए, यानी कि कुल मिलाकर वे सवालों का आंकड़ा जो है वो 70 से 80 के बीच हो गया है, जो सोनिया गांधी से अब तक के प्रवर्तन निदेशालय ने पूछे हैं। कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा का भी जिक्र किया गया पूछताछ के दौरान, और यह कहा गया कि वित्तीय लेन देन जितना भी इन कंपनियों को लेकर होता था वो मोतीलाल वोरा ही देखते थे। इससे ठीक पहले राहुल गांधी ने भी मोतीलाल वोरा का जिक्र किया था। मोतीलाल वोरा के जिक्र के बाद आज वो कौन कौन से सवाल होंगे जो सोनिया गांधी से पूछे जा रहे हैं, सवालों को लेकर भी लगातार एक एक खबर रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। लेकिन सबसे अहम ये, एक तरफ लगातार सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के अंदर पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ इसी के समानांतर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन के बीच तमाम ऐसी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर यह बिल्कुल वैभव